कंटिन्यूइंग और प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम लोग कंप्लायंस वर्सेस नॉन कंप्लायंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस में क्या डिफरेंस है, राइट। उसके एक एग्जांपल, ठीक है, कंप्लायंस का एग्जांपल है कि न्यूक्लियर मेडिसिन, कोई भी न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी है इंडिया में जो आरपीआर 2004 रूल को फॉलो करती है आज के तारीख में, ठीक है, कंप्लायंस का एग्जांपल है। ऑल पर्सनल्स जो लोग भी हैं वो वियर टीएलडीज, वो टीएलडी पहनते हैं, यूज शील्डिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स, डिपार्टमेंट में सेफ्टी ऑडिट्स कंडक्ट होता है, राइट, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, वेस्ट डिस्पोजल एंड रिकॉर्ड एंड ऐसे कर लेते हैं एंड रिकॉर्ड, रेडिएशन प्रोफेशनल हैंडल डोज डिस्पेंसिंग एंड इक्विपमेंट। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो कंप्लायंस के एग्जांपल, मतलब इन दैट वे वी आर कंप्लायंट। नॉन कंप्लायंस का एग्जांपल, फेल्स टू मॉनिटर ए स्टाफ रेडिएशन डोज और रेडिएशन एक्सपोजर प्रॉपरली। व्हाट डज इट मीन? दूसरा और ये दोनों लिंक्ड है, याद रखिए। फेल्स टू मॉनिटर स्टाफ रेडिएशन एक्सपोजर प्रॉपरली, हम कब मॉनिटर कर सकते हैं प्रॉपर कि आपको कितना रेडिएशन एक्सपोजर लगा है, व्हाट इज द वे आउट, राइट। तो उसके लिए क्या है, हमने आपको दिया पर्सनल मॉनिटरिंग बैचेज, और जिस दिन आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें, अभी तो हमने वैसा किया कि फर्स्ट अगेन वी आर गोइंग टू फोर्स इट लाइक दिस, बिफोर ज्वाइनिंग दे हैव टू फिल द फॉर्म, देन ओनली दे विल ज्वाइन। उसके पहले ज्वाइन ही नहीं करा। सर्टन थिंग्स वी आर गोइंग टू लाइक इम्प्लीमेंट, गिव दिस देन मूव इन। तो टीएलडी पर्सनल मॉनिटरिंग बैचेज जो चाहिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो एईआरबी के साथ रजिस्टर्ड होता है। उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपका पर्सनल डेटा चाहिए होता है, जो फॉर्म जो आता है उसमें आपका पर्सनल डेटा होता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने कहीं पहले रेडिएशन फील्ड में काम तो नहीं किया। यदि काम किया है तो वो मॉनिटरिंग बैच का वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या था, ताकि वहाँ से ऐड होकर के आएगा बाकी चीज़ें। तो आपका पूरा लाइफ टाइम का जब आपको चाहिए तो एईआरबी के पास वो सारा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। हमने पर्सनल मॉनिटरिंग बैचेज जो है वो आ गया बीच में, अब दिया आपको। दूसरा नॉन कंप्लायंस देखो इससे कैसे हो रहा है। एक तो यदि ये पहन नहीं रहे हैं आप तो पता चलेगा नहीं हमें कि आप रियली में आपको कितना रेडिएशन डोज लगता है। सो उसमें क्या आएगा आपका, स्टाफ डजंट वियर टीएलडी व्हाइल वर्किंग इन रेडिएशन कंट्रोल्ड एरियाज। देखो दो बार ये और फिर करके लिखा एक दूसरा, और जस्ट प्रेजेंट इन रेडिएशन कंट्रोल्ड एरियाज विदाउट प्रॉपरली यूजिंग टीएलडी। दोनों ही बात है। ऐसा नहीं है कि आप रेडिएशन के साथ काम कर रहे हैं उसी समय आपको टीएलडी यूज करना है। यदि आप रेडिएशन फील्ड में हैं, ऑलरेडी रेडिएशन कंट्रोल्ड एरिया है, राइट, तो और आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आपके पास टीएलडी होना चाहिए, वो आपको पहनना है। भले आप रेडिएशन को डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस फैसिलिटी में जो पेशेंट जो होगा यदि इंजेक्टेड है वो भी मूव करेगा इधर से उधर। आप यदि पेट सिटी में जा रहे हो, काम चल रहा है, या इंजेक्शन रूम में गए, रेडियो फार्मेसी रूम में गए, किसी से बात ही करना है आपको, तो वहाँ पर भी रेडिएशन एक्सपोजर है। नहीं तो जहाँ एरिया मॉनिटर्स लगे हो हर जगह कुछ न कुछ एक्सपोजर तो आ ही रहा है। तो आप जहाँ भी मूव कर रहे हो वो सारे एड ऑन हो करके क्यूमुलेटिव एक्सपोजर जो है वो टीएलडी में रिकॉर्ड होता है, राइट। सो इफ स्टाफ डजंट वियर टीएलडी व्हाइल वर्किंग इन रेडिएशन कंट्रोल्ड एरियाज, काम कर रहे हो रेडिएशन के साथ तो करना ही करना है, या सिर्फ प्रेजेंट भी हो बिना टीएलडी के रेडिएशन कंट्रोल्ड एरिया में, तो वो भी नॉन कंप्लायंस में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नॉन कंप्लायंस जनरेट होगा
तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, दैट विल डिस्कस, ठीक है।